मेरी मुलाकात मेरे पुराने अजीज साथी से हुई जो काफ़ी गमगीन, काफ़ी उदास बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरे अजीज, इस तरह से खामोश, इस तरह से गमगीन क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे अजीज, मैं उदास इसलिए बैठा हूं कि आज मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीदने गया हुआ था। मैं सुना तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा, दूल्हा खरीदने गए थे? हाँ हाँ मेरे भाई, दूल्हा खरीदने गया था। और जिस इलाके में मैं गया था, उस इलाके में दूल्हे की रेट सुनकर के मैं दंग रह गया। लड़के के घर में जितने लोग मौजूद हैं, चाहे बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, सब के सब एक ही बोली बोल रहे हैं। स्पेशली लड़के का बाप तो ये कह रहा है कि मेहमान तो कई आ रहे हैं, लाइन लगा हुआ है मेहमानों का। देख, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 12 लाख दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है। बेशुमार मेहमान आ रहे हैं, पैसा भर कर ला रहे हैं। इस तरह से बोली लग रही है। हमने कहा, फिर मेरे अजीज, आप उन्हें दूल्हा क्यों कहते हो? उन्हें जानवर कहो। बोली तो जानवरों की लगती है ना। अगर कोई इंसान बेटा पैदा किया होगा तो उसकी बोली क्यों लगाएगा? जानवर पैदा किया है इसलिए बोली लगा रहा है। अच्छा, अब मैं समझा। उधर वो दूल्हा बेच रहे हैं और आप इधर दूल्हा खरीदने गए थे। शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि दूल्हा खरीदने गए थे। समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन परेशान क्यों हैं? तो परेशान इसलिए है मेरे भाई कि मेरी बजट 8 लाख रुपए की है और ये तमाम दूल्हे हमारी बजट से बाहर हैं। हमने कहा, परेशान ना होइए, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। जहां आप गए थे, ये हाई लेवल के गिरे हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है इससे कम गिरे हुए लोग नहीं है मार्केट में? अरे, इससे भी कम गिरे हुए लोग हैं मार्केट में। 8 लाख वाले भी हैं, आपको मिलेंगे। आप खामों का परेशान हो रहे हैं। अरे, उनसे भी कम गिरे हुए लोग हैं मार्केट में, आपको मिलेंगे 8 लाख वाले भी। बस आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि ये 8 लाख रुपया देने के बाद जिस दहेज खोर को 8 लाख रुपया आप देंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बेटी उस घर में खुश रहेगी? है कोई गारंटी? उन्होंने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि नहीं मेरे अजीज, गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं 8 लाख रुपया दे दूंगा तो मेरी बेटी खुश रहेगी? कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे भाई, जब कोई गारंटी नहीं है तो इस तरीके से पैसा क्यों लुटाना? ये 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख अगर आपने अपनी बेटी की पढ़ाई पे खर्च किया होता तो आज ये जलीलो खार ना होते, दहेज खोरों के दरवाजे पे जाकर के रुसवा ना होते। लेकिन ये काम तो आपने किया नहीं। चलो, अब जो बीत गई सो बात गई, लेकिन गारंटी तो लेनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो अब अपनी बच्चियों की गारंटी आप खुद लीजिए, क्योंकि ये दहेज खोर बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं मालूम है? अरे भाई साहब, दहेज से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, मुझे दहेज से क्या मतलब है? आप जो भी दीजिएगा अपनी बेटी दामाद को दीजिएगा। नहीं तो क्या आपको सोने का मुकुट देने वाला है क्या लड़की वाला? है? बेटी दामाद को दीजिएगा। तो चलो मेरे भाई, बेटी दामाद को ही देना शुरू करते हैं। जब ये दहेज खोर नहीं मानेंगे तो आप भी तय कीजिए कि जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रकम आपने तैयार किया है, उस रकम से अपनी बेटी के लिए एक जमीन खरीदेंगे, या अगर बजट में हुआ तो एक मकान खरीदेंगे और उस जमीन का, उस मकान का पेपर बना करके अपनी बेटी और दामाद के हवाले करेंगे। हम बनेंगे अपनी बच्चियों के लिए गारंटर। हमारे पास उनकी गारंटी होगी कि इतनी रकम खर्च करने के बाद भी मेरी बेटियां सुकून से रहेंगी, खुशी से रहेंगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर लिखिएगा, जरूर सहमति जाहिर कीजिएगा कि हम अपनी बच्चियों के लिए रकम, पैसा यूं ही जाया नहीं करेंगे। उसके लिए सही जगह खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे और उसका पेपर बना करके अपनी बेटी के हवाले करेंगे।